एवरीवन, वेलकम टू वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। सो देखिए, आज हम देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सरप्राइजेस भी हैं। ठीक है, सो बने रहिएगा। लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। ओके, सो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित क्या है। ठीक है, कौन से नियम में दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल जो लगता है ना, वो किस नियम से संबंधित है? तो तो वो है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, किस नियम से? कूलाम के नियम से। ओके, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने % भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? जो ट्यूबलाइट जलती है ना, जो उसमें ऊर्जा व्यय होती है जलने में, ठीक है, सो उसका लगभग कितना % भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? ट्यूबलाइट का कितना % भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? तो 60 to 70। ओके, कितना? 60 to 70। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। समान आवेश में होता है, क्या होता है? समान आवेश में क्या होता है? तो विकर्षण जो होता है वो समान आवेश में होता है। ठीक है, क्या? जो विकर्षण होता है वो समान आवेश में होता है। क्लियर है? और तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तड़ित चालक का आविष्कार किया था इन्होंने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये है और ये है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो गए। ओके, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। फैराडे का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका विद्युत अपघटन से। ठीक है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ आती है। बल्ब को जब जोड़ा जाता है तो तेज आवाज़ होती है। रीजन क्या है, क्यों तेज आवाज़ होती है? सो बल्ब के अंदर जो है निर्वात में तेज़ी से प्रवेश करता है। ठीक है, बल्ब के अंदर निर्वात तेज़ी से प्रवेश करता है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, बिजली का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से। क्लियर है? टंगस्टन से। ओके, चलिए नेक्स्ट। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार बनी होती है आपकी टीन और शीशे के मिश्रण से बनी होती है फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? टीन और शीशे के मिश्रण से। ओके, क्लियर है? ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसलिए वो हैंडल में लगे होते हैं। ठीक है, क्यों? लकड़ी जो है वो उष्मा की कुचालक है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है संवहन विधि द्वारा। ठीक है, द्रव तथा गैसों के ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल कितना होगा?
पूरा भर जाने पे, ठीक है, पूरा पिघल जाने पे गिलास में पानी का तल कितना होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अरे नॉर्मल सी बात है, कोई भी बर्फ़ है, ठीक है, जो जम गया है, उसे हम रखेंगे, जब वो गलेगा, जब वो द्रव में बदलेगा तो उतना ही रहेगा ना, है ना। अशुद्धि के कारण अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कैसा होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कैसा होता है? तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एक हेल्दी जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, उनके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। शरीर का ताप कैसा होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है? क्लियर है दोनों? चलिए नेक्स्ट। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें किस क्रिया के कारण जो जल होता है वो ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। ओके, नेक्स्ट। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग हो रहा है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है, ठीक है। क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। ऊष्मा का यूनिट क्या होगा? तो ऊष्मा का यूनिट होगा जूल, ठीक है। और ताप का एसआई मात्रक क्या हो सकता है? सो वो हो सकता है केल्विन, हो सकता है नहीं है, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। और ऊष्मा का यूनिट क्या है? जूल। क्लियर है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ओके, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? ओके, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगी, ठीक है। क्या? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है? पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ठीक है। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ओके, क्लियर है? आ जाइए भाई साहब। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का, ठीक है। रात्रि दृष्टि मतलब रात को देखने में ये किया जाता है, तो अवरक्त तरंग, ठीक है। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा, ठीक है। इसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी 20 डिग्री सेल्सियस पे। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुवाद, ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्लियर है? सो डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से, ठीक है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? सो परावर्तन के कारण वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप अरे वो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है परावर्तन, ठीक है। याद रहेगा?
बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस समझना है इसको। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियर में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। ओके। किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ओके, चलिए। सो देखिए, अभी हमने देख लिया लगभग 60 से 70 क्वेश्चन देख लिए लगभग हमने, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के। सो ऐसे ही बने रहिएगा, डेली वीडियोस आएंगी, ठीक है। 10 से 15 मिनट निकालने हैं आपको, ज़्यादा नहीं निकालने। और टाइम से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।